थर्मोडायनामिक्स चैप्टर के हमें MHT CET के कुछ MCQs सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट MCQs देखते हैं। ड्यूरिंग एंड यहाँ पे आइसोथर्मल नहीं चाहिए, यहाँ पे कॉम्प्रेशंस चाहिए। कॉम्प्रेशन एक्सपांशन अ कन्फाइंड ideal gas does minus 150 joule of work against its the surrounding. The implies that, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए ABCD, उसमें से कौन सा ऑप्शंस रहेगा। सपोज कंसिडर करो एक मैंने सिलेंडर लिया है, सिलेंडर में कुछ अमाउंट ऑफ गैस है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। मतलब अगर कोई हीट बाहर जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है और उसके कारण वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वर्क डन क्या रहेगा, तब वहाँ पे वर्क डन जो है वो हमारा निगेटिव वर्क डन रहेगा। ओके, हीट बाहर आएगी मतलब क्या होगा, निगेटिव हीट बाहर आ रही है, मतलब उसके कारण इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। गॉट इट माय पॉइंट, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। सो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या होगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ओके, Q मतलब एक हीट है, हीट क्या हो रही है, बाहर आ रही है। इंटरनल एनर्जी तो है, तो वो क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, मतलब क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और ये डेल्टा W कितना है, 150 ऑलरेडी हमें दिया है, निगेटिव 150 दिया है। निगेटिव 150 मतलब क्यों दिया है निगेटिव 150, हीट बाहर जा रही है। ओके, कंटेनर में से हीट क्या हो रही है, बाहर जा रही है, इसलिए वो निगेटिव है। सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है ना, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, इसलिए हमने निगेटिव साइन इंडिकेट किया है। सो Q हमें क्या मिलेगा, माइनस 150 जूल। सो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 150 जूल इज हीट एज रिमूव फ्रॉम द गैस। मतलब 150 जूल जो हीट है वो रिमूव होगी गैस से। सो जैसे कि हम बोल सकते कि ये क्लोज सिस्टम है। ओके, हमने पढ़ा था कि क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम दो सिस्टम्स रहते हैं। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर्स एंड हीट दोनों भी बाहर निकलते हैं, बट क्लोज सिस्टम में ओनली हीट बाहर निकलती है। गॉट इट माय पॉइंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन है, in which the following process heat is neither absorbed nor released by the system। ना हीट अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि डेल्टा क्यू क्या रहता है, तब जीरो रहता है। मतलब यहाँ पे क्या होती है, ना हीट अंदर आती है ना हीट बाहर जाती है, इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डायटोमिक गैस गामा इज इक्वल टू 1.4 डज 300 जूल वर्क। मतलब गामा की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 1.4 दिया है, वर्क डन भी दिया है 300 जूल इतना। इट इज एक्सपांडेड आइसोबैरिकली द हीट गिवन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस। मतलब क्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। गॉट इट। सो गामा का रिलेशन हमें पता होना चाहिए, गामा इज इक्वल टू CP/CV। कितना दिया है, ऑलरेडी हमें गिवन में दिया है 1.4 इतना। तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू, क्योंकि वर्क डन और यहाँ पे क्यू हमें फाइंड करना है, इन दोनों का रिलेशन दिया है, इसलिए हम वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस CV/CP लिखेंगे। अभी ये यहाँ पे रिलेशन जो है वो क्या है, CP/CV 1/4 है, तो ये हम इसका उल्टा रिलेशन लिख सकते हैं, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.4, मतलब ये इसके नीचे 1 है ना। ओके, ये कंसिडर कर सकते हो, तो इसको हमने उल्टा किया, क्योंकि यहाँ पे CP/CV है, तो यहाँ पे हमने CV/CP लिखा है। ओके, ये W की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, तो पुट करते हैं 300 डिवाइडेड बाय Q। मतलब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.4। ओके, तो अभी ये कैलकुलेट कर रही हूँ, Q हमें फाइंड करना है, मतलब हीट हमें अगर फाइंड करनी है, तो ये 300 मैंने इस साइड ला लिए, ये इंटू 1.4 और ये बचेगा क्या, 0.4 इतना। सो Q इज इक्वल टू, मैं डेसिमल पॉइंट हटा रही हूँ, मतलब ये क्या होगा, 300 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो इसको कैलकुलेट करते हैं हम, 75 इंटू 14। सो 75 इंटू 14 हमारा आंसर क्या आता है, 1050 जूल इतना। मतलब हीट का यूनिट जो होता है वो जूल है, इसलिए हमने जूल लिखा है। सो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इज द एग्जैक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का क्यूब दिया है। द रेशियो ऑफ CP/CV ऑफ द गैस, CP/CV मतलब यहाँ पे गामा हमें फाइंड करना है, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का क्यूब दिया है। सो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू T, ये गामा माइनस 1, ये y नहीं ये गामा है। सो मैं गामा बाय गामा माइनस 1 की जगह पे 3 पुट कर सकती हूँ। मतलब ये जो है क्यूब दिया है ना, टेम्परेचर का हमें क्यूब दिया है, इसलिए मैं गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 3 लिख रही हूँ। अभी हम कैलकुलेट करते हैं इसको, ये क्या है, ये इस साइड चला जाएगा, मतलब ये गामा इज इक्वल टू 3 गामा माइनस 3। ओके, ये 3 को मैं अगर इस साइड शिफ्ट करती हूँ, मतलब ये 3 इज इक्वल टू ये 3 गामा माइनस गामा हो जाएगा। ओके, सो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। सो 3 इज इक्वल टू ये क्या होगा, 2 गामा, इक्वल टू क्या बचेगा, 3/2 हमारा फाइनल आंसर आएगा। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो है D इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 mm³ of a gas is compressed at 1 atmospheric pressure at temperature 27 degree Celsius to 627 degree Celsius. What is the final pressure of adiabatic conditions? गामा की वैल्यू दी है 1.5. तो हमारे पास टेम्परेचर दिया है, मतलब टेम्परेचर वन कितना दिया है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 से उसको ऐड करेंगे. सो ऐड करेंगे तो हमें T1 कितना मिलेगा, 300 केल्विन. ओके, सो एक टेम्परेचर मिल गया. अभी टेम्परेचर नंबर 2, तो टेम्परेचर 2 कितना दिया है, 627 डिग्री. तो 627 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 273 ऐड करेंगे तो 900 केल्विन हमें T2 फाइंड होगा. गामा की वैल्यू ऑलरेडी दी है, गामा कितना दिया है 1.5. और देखो प्रेशर क्या दिया है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 10⁵ पास्कल्स बोल सकते हैं. ओके, सो ये हमें कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी कि T मतलब टेम्परेचर गामा डिवाइडेड बाय P गामा -1. तो हम इससे मतलब हमें रेशियो फाइंड करना है ना, फाइनल वाला प्रेशर फाइंड करना है. तो P2 डिवाइडेड बाय P1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1 और गामा. तो गामा की तो वैल्यू ऑलरेडी हमारे को दी है, तो गामा की वैल्यू पुट करते हैं 1.5, ये -1. ओके, अभी टेम्परेचर भी दिया है T1 एंड T2 टेम्परेचर. T1 एंड T2 टेम्परेचर मैंने पुट कर दिया, ये क्या हुआ 900 और ये 300. सो 900 300 गेट कैंसिल, मतलब 3 1 3 3 3 9. ओके, तो ये 1.5. सो देखो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे बता रही हूँ, ये 1.5 -1 है. ओके, मतलब ये कितना होता है 0.5 होता है. तो 0.5 को मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकती हूँ 1/2. 1/2 मतलब ये कितना होता है 0.5 ही होता है ना. मतलब हाफ मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालने में हमें इजी जाएगा. मतलब स्क्वायर रूट आ जाएगा तो ये स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएगा. मतलब यहाँ पे भी हाफ और यहाँ पे भी हाफ है तो ये गेट कैंसिल हो जाएगा. ओके, समझ में आ रहा है. सो P2 हमें फाइंड करना है. सो P2 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू P1 इंटू 27. ओके, सो P2 इज इक्वल टू क्या होगा 27 इंटू 10⁵. सो हमारा एग्जैक्ट आंसर निकल गया. ऑप्शन नंबर ए इज द एग्जैक्ट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट. सो देखो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल. The work done on this steam is changing the states of the gas adiabatically from the equilibrium state A to equilibrium state B is 32.4 joule if the gas is taken the state A and B through the another process in which the net heat absorbed by the system 13.5 cal, then the net work done by the system of the latter case is, मतलब 1 कैल इज इक्वल टू 4.2 जूल दिया है. तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है. वर्क डन जो है वो सिस्टम के ऊपर हो रहा है. तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो सिस्टम के ऊपर होने के कारण हम निगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं. ओके, सो डेल्टा W इज इक्वल टू -32.4 रहेगा जूल. सो डेल्टा क्यू यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस है. एडियाबैटिक प्रोसेस है मतलब डेल्टा क्यू क्या रहेगा 0 रहेगा. तो हमारे पास इक्वेशन है थर्मोडायनामिक्स का, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. हीट तो ऑलरेडी 0 है, डेल्टा यू हमें फाइंड करना है, बट वर्क डन जो है वो तो निगेटिव हो रहा है. मतलब ये निगेटिव का इस साइड आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. मतलब डेल्टा यू जो है वो 32.4 मिल जाएगा. अभी हम नेक्स्ट टर्म आते हैं अपने नेट वर्क डन बाय द सिस्टम. नेट वर्क डन हमें तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ओके, बट यहाँ पे हीट दी है उन्होंने. हीट कितनी दी है 13.5 इतनी हीट दी, मतलब ये 13.5 इतनी हीट दी है और कैल में दी है. तो कैल में अगर रहता है तो 1 कैल कितना दिया है 4.2 दिया है. तो यहाँ पे 4.2 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इसको. ओके, सो 4.2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 56.75. ओके, ये मुझे हीट मिल गई. अभी देखो हमने ऑलरेडी निकाला था, हमें क्या निकालना है नेट वर्क डन निकालना है. तो नेट वर्क डन के लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. बट यहाँ पे डैश लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू का डैश लेंगे. ओके, क्योंकि नेट वर्क डन निकालना है, मतलब टोटल वर्क डन निकालना है. तो डेल्टा क्यू अभी हमने फाइंड किया, क्या निकाला है 56.75. ओके, ये डेल्टा यू कितना है 32.4 है और डेल्टा डब्ल्यू डैश जैसे वैसे. अभी डेल्टा डब्ल्यू डैश हमें निकालना है तो मैं क्या करूँगी, ये 56.75 ओके 75 या 7 भी लिख सकते हो आप. उसके बाद माइनस करूँगी, माइनस क्या करूँगी 32.4 से माइनस करूँगी. तो अगर मैं इसका मतलब 56.7 और ये हुआ 32.4, तो मैं इसका कैलकुलेशन करती हूँ तो ये 3 और ये पॉइंट, ये 4 और ये 2, मतलब यहाँ पे आंसर आता है 24.3 जूल इतना. ओके, सो डेल्टा डब्ल्यू मतलब नेट वर्क डन हमें मिला 24.3 जूल इतना. सो हमारा एग्जैक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज द एग्जैक्ट आंसर. ओके, सो थैंक्स फॉर दी